बात करते हैं यूपी राज्यसभा चुनावों की, क्योंकि यूपी में अपना 8वां प्रत्याशी उतारकर बीजेपी ने सपाट और साधारण नजर आ रहे चुनाव को भी दिलचस्प बना दिया है, जहां अब एक एक वोट के लिए कांटे की टक्कर छिड़ गई है। और इसी टक्कर में किंग मेकर नजर आ रहा है यूपी के राजा भैया। अपने सियासी और सामाजिक रसूख के लिए विख्यात राजा भैया पर इस वक्त बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक डोरे डालती हुई नजर आ रही हैं। सवाल यह है कि 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में महज 2 विधायकों वाले राजा भैया इतने अहम कैसे हो गए? तो इसका जवाब भी जरा जान लीजिए। इसका जवाब है राज्यसभा का चुनाव और उस चुनाव का अंकगणित। इसलिए पहले इस अंकगणित को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, एनडीए के पास इस वक्त कितने वोट हैं? 288। विधानसभा में बीजेपी के पास में यहां पर 252 वोट और इसके अलावा उसके सहयोगी अपना दल के 13 वोट हैं, 6 वोट हैं सुभाषपा के और इतने ही वोट निषाद पार्टी के भी हैं। अब आरएलडी भी क्योंकि एनडीए का हिस्सा है, तो लिहाजा जो उसके 9 वोट हैं वो भी चले गए बीजेपी के खाते में, यानी एनडीए के पास कुल मिलाकर हो गए 286 वोट। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो उसके पास में अपने कुल वोट हैं 108। कांग्रेस के 7 गठबंधन का ऐलान हो चुका है, तो 2 वोट इधर से भी आ गए कांग्रेस के, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट्स को मिला लें तो ये कुल वोट हो गए 110। अब यूपी में राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए होते हैं 37 वोट, ठीक है, और 7 उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी को कुल 259 वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास है 288 विधायकों के वोट, यानी बीजेपी के 7 उम्मीदवारों का जीतना तो बिल्कुल तय है। उसके पास 29 वोट बचते हैं और एक्स्ट्रा। अब अगर समाजवादी पार्टी को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताना है तो उसे चाहिए 111 वोट, जबकि समाजवादी पार्टी के पास है कुल 110 विधायकों के वोट। सपा विधायक पल्लवी पटेल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो जया बच्चन और आलोक रंजन को वोट नहीं देंगी। अब इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 8वें उम्मीदवार की जीत के लिए 8 अतिरिक्त विधायकों के वोट की आवश्यकता है। अखिलेश अगर पल्लवी पटेल के वोट को गणित से बाहर रखें तो भी उन्हें तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 2 वोट विधायकों के वोट के लिए, मतलब आप मान कर चलिए कि जिताने के लिए जरूरत पड़ेगी ही 2 वोट्स की। अब 2 विधायक तो जेल में हैं, अगर उन्हें वोटिंग की परमिशन नहीं मिली तो सभा को और 4 वोटों की जरूरत पड़ सकती है। अब यहीं से सीन में आते हैं राजा भैया, क्योंकि राजा भैया की जनसत्ता दल के पास में है 2 सीटें। कुंडा से जीते खुद राजा भैया जो कि विधायक है वहां से, और एक और सीट उन्होंने जीती थी, वो थी बाबागंज, जहां से विनोद सरोज एमएलए हैं। अब अगर ये 2 वोट मिल गए तो राज्यसभा में सपा की राह थोड़ी आसान हो जाएगी और वो आसानी से अपने तीसरे कैंडिडेट को जितवा सकेगी। अगर राजा भैया बीजेपी के साथ चले गए तो बीजेपी संख्या बल के थोड़ा और करीब पहुंच जाएगी। और राजा भैया की इसी अहमियत की वजह से दोनों पार्टियां डाल रही हैं उन पर डोरे और उनको साधने में जुट गई हैं। यही वजह है कि पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात होती है और फिर खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी से नरेशोत्तम पटेल ने उनसे मुलाकात की, राज्यसभा के लिए समर्थन मांगा, जिसका जिक्र भी मैं कर रही थी, और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बाकायदा फोन पर बातचीत भी कराई उनकी, तो दूसरी तरफ मैंने जैसा जिक्र किया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए राजा भैया के पास, मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव को लेकर उनसे एक लंबी गुफ्तगू भी हो गई। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह है कि इस दौरान लोकसभा चुनाव पर भी उनसे बातचीत हुई है। अब राजा भैया किसके साथ जाते हैं ये तो 27 फरवरी को वोटिंग वाले दिन ही पता चलेगा, लेकिन उनके रुख ने इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। हालांकि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में सभी 8 उम्मीदवारों की जीत पर अपना दावा भी ठोक दिया है। जो राज्यसभा चुनाव है इसके लिए समाजवादी पार्टी राजा भैया से भी मिलने को कोई मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा प्रत्याशी बड़े अच्छे वोटों से विजयी होने जा रहे हैं और हमारे पास वोट है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सब में भगदड़ मची हुई है। सब भाजपा में ही आना चाहते हैं और भाजपा के प्रत्याशियों को वोट भी देने के लिए तैयार हुए हैं। वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भाजपा सभी 8 सीटें और बहुत अच्छे वोट से जीत रही है।